छोटी सी जिद। सर्दी की छुट्टियां होते ही बच्चों के कहने पर मिताली बच्चों को लेकर अपने पिता के गांव दिखाने गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचते ही बचपन के दिन शरारती यादें आने लगी। याद आने लगा मुझे वो दिन जब मेरा जन्मदिन था। पिताजी ने आकर मुझसे पूछा, बेटा सीता तुम्हें जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए? मैंने भी बोल दिया, पिताजी शहरों में जन्मदिन पर केक काटते हैं, वो चाहिए। बेटी वो तो अपने गांव में नहीं मिलता, उसके लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। पर पिताजी आपने ही तो मुझसे अभी पूछा था तुझे क्या चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे केक चाहिए ही चाहिए। अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए पिताजी शहर की ओर निकल पड़े। सीता बेसब्री से पिताजी का इंतजार करने लगी। केक को लेकर उसके मन में बहुत ही खुशी थी। केक आएगा, मैं मोमबत्ती बुझाऊंगी, सभी तालियां बजाएंगे, या सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, सुबह से शाम हो गई, पर सीता के पिता अभी तक घर नहीं पहुंचे। घर में अकेली थी वो। माँ का साया बचपन में ही उड़ गया था। पिताजी का इंतजार करते करते सीता की कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो घर के बाहर गांव के लोगों को देख उसे अजीब सा लगा। बाहर निकलते ही सीता को उसके पिताजी दिखे। उनको जमीन पर सुला रखा था। पिताजी को देख वो इतनी खुश हुई कि दौड़ी हुई उनके पास गई और बोली, पिताजी मेरा केक आप ले आए? कहाँ है केक मेरा? सीता के पिताजी को चरित्र निंदा में सो गए थे। पिताजी बोलो ना, उठो ना, बताओ ना तो सही। सीता के पिताजी के शरीर को हिलाते हुए बोली, पिताजी अब कभी नहीं बोलेंगे, न उठेंगे। इस बात का जब उसे पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगी। पिताजी एक बार उठ जाओ, मैं अब कभी भी जिद नहीं करूँगी। अब किससे कहती सीता, सब खत्म हो गया था। अपनी यादों से बाहर निकल वो उस गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ी।